Welcome back everyone. Let's see the third type of variable which is static variable. So इससे पहले हम जो है लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं. स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड. सो स्टैटिक वेरिएबल को हम हमेशा स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक. सो स्टैटिक वेरिएबल को जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर करते थे इन अ क्लास, वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल को भी हम किसी पर्टिकुलर क्लास में डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड अ मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर. सो जब दोनों ही क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं और आउटसाइड किसी ब्लॉक या मेथड या कंस्ट्रक्टर के डिक्लेयर होते हैं, देन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे पहला ये है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है स्टैटिक कीवर्ड के जरिए डिक्लेयर होता है. इंस्टेंस वेरिएबल जनरली हम डेटा टाइप और देन वेरिएबल का नेम यूज़ करते हैं. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम लेट से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो हर एक ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल की एक कॉपी जो है वो एलोकेट होगी. मीन्स डिफरेंट कॉपीज आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल. लेकिन स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कॉपी क्रिएट होगी, सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके लिए सिंगल कॉपी होगी. ओके, तो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है इंडिविजुअल इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होता है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. देन स्टैटिक वेरिएबल आर लोडेड इन स्टैटिक मेमोरी. स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन स्टैटिक मेमोरी. सो in Java programming language, generally we have classified the memory for Java program in three types. One is static memory and second is the stack, जिसको हम stack frame भी बोलते हैं, and third is the particular heap. Okay, so object के लिए हम heap का use करते हैं and for every method और local variables के लिए हम stack का use करते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल के लिए हम जनरली स्टैटिक मेमोरी का यूज़ करते हैं. इसको समटाइम्स हम जो है क्लास मेमोरी भी बोलते हैं, जहाँ पे क्लास जो है पर्टिकुलर लोड होता है. ठीक है, तो JVM क्या करता है, क्लास लोडर की हेल्प से हमेशा जो है हर एक क्लास को लोड करता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक वेरिएबल जो है जनरली हम उसको एक क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ टाइम और स्कोप होती है वो थ्रू आउट द क्लास होती है. Okay, so static variables are created when the class containing static variable is loaded. जो क्लास ने स्टैटिक वेरिएबल हम जिसमें डिक्लेयर किया है, जब उसको क्लास को लोड करते हैं तब स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्रिएट होता है. और डिस्ट्रॉय कब होता है? जब प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाता है. ओके, सो इसकी जो लाइफ टाइम है वो कब क्रिएट होती है? जब क्लास लोड होता है. और इसकी लाइफ टाइम कब डिस्ट्रॉय होती है? जब प्रोग्राम स्टॉप होता है. ओके, एंड स्कोप जो है इसकी थ्रू आउट द क्लास, इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो थ्रू आउट द क्लास होती है. ओके, सो लेट्स सी सम मोर फ्यू पॉइंट्स अबाउट स्टैटिक वेरिएबल. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप इज सिमिलर टू इंस्टेंस वेरिएबल. सो किसी भी स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही होता है, सिमिलर होता है. मीन्स अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है तो थ्रू आउट द क्लास उसकी स्कोप जो है, उसकी विजिबिलिटी होगी, वो फिक्स रहेगी. स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय कॉलिंग विद द क्लास नेम. दिस इज इन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें उसका क्लास नेम लिखना होगा, देन डॉट ऑपरेटर और उसके बाद फिर वेरिएबल का नेम, जो भी स्टैटिक वेरिएबल का नेम है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक इंट a, और ये स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड अ क्लास है. ठीक है, और सम लाइन ऑफ कोड्स होंगे. अगर मुझे इसे एक्सेस करना होगा तो मुझे एक्सेस करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा. क्लास का नेम होगा लेट्स से SUV. तो अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा SUV क्लास नेम डॉट a. ओके, इस तरह से मैं किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को जो है एक्सेस कर सकता हूँ. बट इन केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के जरिए जो है एक्सेस करते थे. तो
ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट हमने उसके लिए क्रिएट किया है, एंड देन उसके बाद उस वेरिएबल का नेम विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, वेरिएबल नेम। सो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। दैट्स वाई स्टैटिक वेरिएबल को मोस्टली जो है हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉल्ट वेरिएबल वैल्यूज आर सेम एज इंस्टेंस वेरिएबल। सो why I am talking about mostly about the instance variable and static variable same time, because most of the properties are similar in static as well as instance variable. So जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इंस्टेंस वेरिएबल में थी हर एक डेटा टाइप के लिए, वही जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ स्टैटिक वेरिएबल में भी जो है अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर है तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी यहाँ पे 0, इंस्टेंस वेरिएबल में भी सेम थी 0, स्टैटिक वेरिएबल में भी सेम है। अगर बूलियन है देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी फॉल्स। ओके, फ्लोट है, फ्लोट के लिए भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो होगी 0.0, डबल के लिए भी 0.0। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो है नल। ओके, सो ऑल दिस आर सेम इन एज इट इज वी आर अप्लाइंग ए इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल में भी यही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी और स्टैटिक वेरिएबल में भी यही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। ओके, वैल्यूज़ कैन बी असाइंड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन और within the constructor. Additionally, values can be assigned in special static initializer block. Okay, so instance variable को जब भी हमें उसकी वैल्यू असाइन करनी होती थी, उसको इनिशियलाइज करना होता था, तो हम हमेशा उसे जब डिक्लेयर करते थे सेम टाइम भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम। अदरवाइज हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है स्पेशली इनिशियलाइज करते थे। ओके, तो यही सेम रूल जो है अप्लाई होगा स्टैटिक वेरिएबल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैटिक वेरिएबल को हम एक स्पेशल स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उसमें जो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल ए है, इसके लिए मैं एक स्पेशल स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करूंगा स्टैटिक नाम से मैं ब्लॉक क्रिएट करके और उस ब्लॉक के अंदर जो है ए को इनिशियलाइज कर दूंगा सम वैल्यू। लेट से मैंने ए को इनिशियलाइज कर दिया 10 वैल्यू। ओके, सो इस तरह से भी हम जो है स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और जब हमने उसको डिक्लेयर किया है उस टाइम पे भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, एंड इंस्टेंस वेरिएबल को जनरली हम प्राइवेट रखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ उसे क्लास में यूज करना होता है, बट स्टैटिक वेरिएबल को हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका एक्सेस स्पेसिफायर जो है पब्लिक रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल को दूसरे क्लास में भी यूज करना चाहते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल का मेन मोटिव है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आपको यूज करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, देन वी हैव टू यूज स्टैटिक वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पाई वैल्यू यूज करनी है तो पाई की जो फिक्स क्या वैल्यू होती है 22/7, और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में बात करें तो 3.14, तो उस केस में हम पाई को क्या करेंगे एज अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल का मेन मोटिव है किसी भी प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यू के लिए उसको यूज करना, और इंस्टेंस वेरिएबल को लिए जो है हम जनरली उसको मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक से बाहर यूज करते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एन एग्जांपल रिलेटेड टू स्टैटिक वेरिएबल। ओके।